हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं अमित गोयल एक बार फिर आपके सामने। पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स पढ़े थे कि अंडर रूट में नेगेटिव आता है तो उसको आई मान लेते हैं। जैसे ही था अंडर रूट ऑफ -1, इसको इमेजनरी आई माना था। आई स्क्वायर होता था -1, आई क्यूब माइनस आई और आई की पावर 4 1। और हमने इस कॉन्सेप्ट इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, a number is in the form of a plus ib. A number is in the form of a plus ib is known as complex number. a रियल पार्ट है और b इमेजनरी पार्ट है। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, इसको z से डिनोट करते हैं। जो 3 है वो रियल पार्ट है और जो 4 है वो इमेजनरी पार्ट है। 6 + 5i, 6 रियल पार्ट है, 5 इमेजनरी पार्ट है। 2 - 7i, 2 रियल पार्ट है, -7 इमेजनरी पार्ट है। x - iy, x रियल पार्ट है और -y इमेजनरी पार्ट है। अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जो बिना i वाला होता है वो रियल पार्ट होता है और जो i के साथ होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। मान लिया Z1 है A1 + IB1 और Z2 है A2 + IB2। वो जब ही इक्वल हो सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो। मतलब A1 A2 के इक्वल हो और B1 B2 के इक्वल हो। टू कॉम्प्लेक्स नंबर A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib, रियल प्लस इमेजनरी, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो 8 + 6i, तो 8 हो गया रियल पार्ट, 6 हो गया इमेजनरी पार्ट। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जब ही माना जाएगा जब इस फॉर्म में हो। ये इमेजनरी पार्ट या रियल पार्ट ये प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की यही रहती है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें इस क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमने आपको बेसिक बताया था। फाइंड द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट -2 + 7i, इसको हम कंपेयर करेंगे a + ib से। तो हम ये लिखेंगे रियल पार्ट इज इक्वल्स टू a -2। जरूरी नहीं हम a लिखें, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इमेजनरी पार्ट b 7। जो बिना i वाला है वो रियल पार्ट और जो i के साथ वाला है वो इमेजनरी पार्ट। a और b लगाना अपनी मर्जी है, p और q लगा सकते हैं, x और y लगा सकते हैं। अब हम इसको रब करके सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में 5 दिया हुआ है, i की वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, तो सेकंड पार्ट को 5 को हम लिख सकते हैं 5 + 0i। इसको हमने कंपेयर करा a + ib से, तो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 5। रियल पार्ट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 5। इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0। रियल पार्ट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 5। इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0। रियल पार्ट 5, इमेजनरी पार्ट 0। अब यहीं पर हम थर्ड पार्ट कर देंगे। थर्ड पार्ट में दे रखा है 6i, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 6i। अब हम इसको कंपेयर करते हैं a + ib से, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये आएगा रियल पार्ट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 0। इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे क्वेश्चन हुआ। इसमें हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स निकालने थे। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में भी जो हमने बेसिक फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स का बताया था
उसी पे बेस्ड हम कुछ करेंगे। ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, दो वैल्यूज़ इक्वल दी हुई हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं और एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये दिया हुआ है 4x प्लस आई 3x माइनस 5, 3 प्लस आई इंटू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6। मैंने आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी जब भी पॉसिबल है जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है 4x और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी रियल पार्ट है 3। लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है 4x, राइट हैंड का रियल पार्ट है 3, तो x हो जाएगा 3/4। लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, इसका इमेजिनरी पार्ट है -6। x की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। ये हो जाएगा 9/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई। 9 प्लस 24 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू वाई। 6 4 ज़ा 24, 24 एंड 9 33, तो y हो जाएगा 33/4। ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल जब होंगे जब उसका रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। इस क्वेश्चन में रियल पार्ट 4x था और लेफ्ट साइड का और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट 3 था, तो x हो गया 3/4। अब लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई था, यहाँ इमेजिनरी पार्ट -6 था, हमने x की वैल्यू पुट करी और y निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, वो भी हमारी उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होगा जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखो ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b दिस एंड दिस आर इक्वल 1 माइनस आई ए बाहर प्लस 1 प्लस आई बी बाहर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3i। राइट हैंड साइड हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है लेकिन लेफ्ट साइड हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है क्योंकि रियल और इमेजिनरी एक साथ मिक्स हुए हुए हैं। तो अब हम इनको अलग अलग लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके, a माइनस ai प्लस b प्लस bi इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3i। बिना i वाले एक साथ ले लिए a प्लस b, i वाले एक साथ ले लिए प्लस i माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3i। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर a रियल पार्ट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का a प्लस बी, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट है 1। रियल पार्ट क्या होता है? जिसमें i नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो a प्लस बी है, राइट में 1 है, तो ये इक्वेशन 1 बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है -a प्लस बी, राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है -3। अब ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करेंगे तो हमें a और b मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू -3। अब a से a कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल्स टू -2 इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -1। b -1 आ गया, पुट इन फर्स्ट, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, a 1 आ गया और b -1 आ गया, a 1 आ गया और b -1 आ गया। सिंपल वही कॉन्सेप्ट इक्वलिटी वाला लगाया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। रियल पार्ट क्या होता है? जो बिना आई वाला होता है। इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ वाला होता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दी हुई थी, हमने इसको ब्रैकेट्स ओपन कर कर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया। वो कैसे? रियल वाले बिना आई वाले एक साथ और आई वाले एक साथ, फिर हमने राइट हैंड साइड से उसको कंपैरिजन कर दिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाले में भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फॉर फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए, एक रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इज रियल। ये पूरा रियल है, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3i³ -2ai²
प्लस 1 माइनस ए आई प्लस 5, ये रियल दे रखा है रियल। आई क्यूब होता है माइनस आई स्क्वायर होता है -1, 1 माइनस ए आई प्लस 5। अब इसमें यह हम बिना आई वाले इसको पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, -3i प्लस 2a प्लस 1 माइनस ए आई प्लस 5। अब हम रियल पार्ट एक साथ लेते हैं, 5 प्लस 2a, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लेते हैं i वाले, -3 प्लस 1 माइनस ए, 5 प्लस 2a प्लस i -2 माइनस ए, -2 माइनस ए। अब कहता है इज रियल कब होता है? जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो। इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो, जब ये रियल बनता है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू -2, ए इज इक्वल टू -2। इमेजिनरी पार्ट 0 कब? 0 जब ये क्वेश्चंस में रियल दिया होता है, जब इमेजिनरी पार्ट 0। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाले में हमें थीटा निकालना है अगर ये प्योरली रियल है, वही जो हमने अभी करा था, प्योरली रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। साथ ही साथ इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज भी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये आएगा 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2i साइन थीटा। इसको हमें नीचे से i हटाने के लिए हमने ऐसा करा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस i 6 साइन थीटा प्लस i 2 साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल मल्टीप्लाई करी, 3 1 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 6i साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी i 2 साइन थीटा, इसकी इससे करी 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3, i के साथ 6 साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो i के साथ 8 साइन थीटा, i स्क्वायर -1 होता है, -4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 -4 i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i 8 साइन थीटा। i स्क्वायर -1 होता है तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिखते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन थीटा। ये कहा गया है प्योरली रियल। इसका रियल पार्ट ये वाला है रियल पार्ट, और ये वाला इमेजिनरी है। जब वो कह रहा है कि प्योरली रियल, इसका मतलब ये होगा कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इसका मतलब 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा
ये 0 होगा, इसका मतलब साइन थीटा 0 होगा। हमने टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्री की क्वेश्चन पढ़ी थी कि जब साइन थीटा 0 होता है तो ये इम्प्लाई करता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। उसने कहा था फाइंड रियल थीटा, तो रियल थीटा हो गया थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। और ये हमने क्वेश्चन को कैसे करा, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इसमें इसको रैशनलाइज करा जिससे नीचे से आई हट जाए, फिर हमने इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया। ये वाला हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, इसका मतलब साइन थीटा 0, और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई होता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वालों में भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए आ रहे हैं वही लगाएंगे। इसमें कहा गया है सॉल्व फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई 1 + i x² + 6 + i 2 + i y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट साइड में दे रखा है 1 + i x², 6 + i 2 + i y। दोनों में से कोई भी प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है। हम इसे बनाएंगे ब्रैकेट खोलकर x² + ix², 6 + i 2y + iy। अब रियल पार्ट लेंगे हम x² + 6, इमेजिनरी पार्ट i x² + 1 2y + iy। कंपेयर करेंगे हम x² + 6 = 2y, इसको कंपेयर करेंगे x² + 1 = y। ये दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है x² + 6, यहाँ पर रियल पार्ट है 2y, तो x² + 6 को 2y के इक्वल रख दिया। दूसरे वाले में रियल पार्ट है x² + 1, और इमेजिनरी दूसरे वाले में फर्स्ट वाले में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो x² + 1 है, और राइट हैंड साइड वाले में इमेजिनरी पार्ट y है, तो उसको इक्वल रख दिया। यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 2y - 6, और यहाँ से x² आ गया y - 1। दोनों x² की वैल्यू दोनों को इक्वल रख दो। 2y - 6 = y - 1, 2y - y - 1 + 6, तो y = 5 आ गया, y = 5 आ गया। अब x² = y - 1 है, तो 5 - 1 x² 4 हो गया, तो x हो जाएगा +-2। तो x की दो वैल्यू आएंगी +-2, और y की एक वैल्यू आएगी 5। वही कर रहे हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखकर हमने वैल्यूज़ निकाली। पहले हमने उनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर इक्वलिटी निकाली। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाले में भी हम वही सब जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे। अब है ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आता है एडिशन। मान लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 वो है A1 + IB1, Z2 है A2 + IB2। उन्हें हम ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन ऐसे होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया Z1 है 3 + 4i एंड Z2 है 5 + 6i। तो हम दोनों को प्लस करा Z1 + Z2, रियल पार्ट को रियल वाले से ऐड करेंगे। रियल पार्ट या 3 और या 5 है, तो 3 + 5 + i 4 + 6 8 + 10i। यही करना होता है रियल पार्ट वाले को। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते वक्त रियल पार्ट से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। ये है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल। Z1 = अगर Z1 = हमारे पास मान लो 1 - i है और Z2 - 3 + 7i है। जब हम Z1 + Z2 करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे। 1 + -3 + i, यहाँ पर i का है -1 + 7, तो -2 + 6i। वही कर रहे हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से
और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ये होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम आगे चलेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके लॉज होते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है अगर एडिशन के लिए, ये सारे लॉ एडिशन के लिए, एडिशन के लिए, ये सारे लॉ एडिशन के लिए हैं और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए आएंगे। फर्स्ट है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये होता है अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2 वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हमने भी पीछे करा था कि दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे थे, रियल पार्ट से ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता। तो अगर Z1 और Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ऐड करके जो भी कुछ आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हम इसको रब करके सेकंड वाले लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड वाला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। अगर मान लो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 और Z3, ये एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम बता रहे हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मतलब यहाँ पर Z1 और Z2 एक ब्रैकेट में थे, Z1 बाहर था, Z2 Z3 सेम ब्रैकेट में और Z1 बाहर, यहाँ Z1 Z2 सेम ब्रैकेट में, Z3 बाहर। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे हम प्लस करते हैं ना सिंपल नंबर में 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये 6 आता है, या फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 जब भी 6 आएगा, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब इसको रब करेंगे और हम इसको रब करके नया थर्ड वाला पढ़ेंगे। थर्ड वाले में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नॉर्मली एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें, किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वो वही का वही आ जाए, यानी कि 0 ऐड करें। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि वही का वही आ जाए। तो Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम 0 प्लस 0i ये ऐड करेंगे तब हमारा Z1 ही आएगा। क्यों आएगा? मान लिया Z1 है 3 प्लस 4i, इसमें हमने ऐड कर दिया 3 प्लस 4i प्लस 0 प्लस 0i, तो 3 प्लस 0 प्लस i 4 प्लस 0, तो ये वही का वही आ गया। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसकी 0 प्लस 0i होती है, मतलब 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस 0i होती है, मतलब 0 ही होती है। अब हम फोर्थ वाला लॉ पढ़ेंगे। फोर्थ वाला लॉ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स सिंपल नंबर में ये होता है कि 5 में क्या प्लस करें कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, 5 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, मतलब -5। ये सिंपल नंबर के लिए है। तो Z1 में, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया 3 प्लस 4i है, उसमें हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। हम एडिटिव इन्वर्स को Z2 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो Z1 में हमने Z2 प्लस करके इसके एडिटिव आइडेंटिटी आएगी 0 प्लस 0i। Z1 है 3 प्लस 4i प्लस Z2 0 प्लस 0i। अब यहाँ पर Z2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0i माइनस 3 माइनस 4i, तो Z2 हो जाएगा हमारा -3 माइनस 4i, यानी कि माइनस कॉमन लेकर 3 प्लस 4i। तो एडिटिव इन्वर्स होता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव, और नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव। ये इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1।
ये हमारा होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। एक बार में इसको रब करने के बाद पांचों लॉज को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। पहला होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में ये होता है कि अगर Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर Z1 कॉम्प्लेक्स है, Z2 कॉम्प्लेक्स है, तो Z1 प्लस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ पर। अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या ऐड करें कि वही का वही रहे, 0 प्लस 0i यानी कि 0। अब आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स होता है क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, उसी का नेगेटिव, उसी कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव। अब होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। तो ये हमारे 5 लॉज हो गए हैं किसके, एडिशन के। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये हमारे इसके 5 लॉ हो गए हैं। अब हम इन 5 लॉ के बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन के साथ। ओके।